गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच आज का पहला सत्संग समर्पित है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1419। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी की आज्ञा से गुरु जी के सामने बैठ करके ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। बहुत बहुत शुक्राना मालिक, सत्संग की सेवा देने का। सदैव सदैव सेवा देते रहिएगा। जय गुरु जी संगत जी। मेरा ये सत्संग करवा चौथ का है। करवा चौथ के टाइम पे मेरी गोल्ड की बालिक हो गई थी, जो कि मैंने प्रॉपर उम्मीद तो छोड़ दी थी इस बात की कि वो मुझे मिलेगी, क्योंकि मैंने हर जगह ढूंढा ऑब्वियसली कि गोल्ड की चीज़ें तो सब लोग एफर्ट लगा के ही ढूंढते हैं। तो मैंने भी उसको बहुत बहुत ढूंढा, लेकिन जब मैंने इसको ढूंढने की उम्मीद छोड़ दी, 15-20 दिन हो चुके थे और फिर मैंने मुझे ध्यान भी नहीं रहा कि वो मिलेगी क्या। मैं भूल भी चुकी उस वाली को। पहले तो बहुत दिमाग में टेंशन रही मेरे। इसी बीच मेरी बेटी की भी तबीयत बहुत ख़राब हुई। बिटवीन ऐसे ही टाइम रहा होगा, कुछ 12-13 तारीख का ऐसे ही टाइम रहा होगा, अक्टूबर का, जब मेरी बच्ची की, वो भी 3 साल की, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, जिसमें उसको बुखार इतना सीवियर था कि मेजर जो बुखार हम लोग मेजर कर रहे थे थर्मामीटर पे, उस पे 104, 105 बहुत 3 साल के बच्चे के लिए ये बुखार बहुत है संगत जी, आप सब जानते होंगे। लेकिन महाराज की कृपा यहीं से शुरू होती है कि हम लोग उस टाइम पे महाराज जी ने हमें कुलदेवी के भी दर्शन ब्लेस किए। वहाँ पे उस टाइम पे हमारा कुलदेवी जाने का प्लान भी बना। महाराज ने हमें ट्रैवलिंग ब्लेस करी। कुलदेवी के दर्शन मात्र से हमें हमारा क्या कष्ट काटना था गुरु जी को, वो वही जानते हैं, प्रभु परमात्मा वही जानते हैं, हमें नहीं पता। हम उस बीच में भी मेरी बच्ची को बुखार बहुत तेज़ आया, ठीक भी हुआ, फिर आया, फिर ठीक हुआ। बल्कि मैं उस ट्रैवलिंग के दौरान बहुत डर रही थी। बस सबके माँओं के मन में सब रहता ही है अपने बच्चों के प्रति, लेकिन फिर भी विश्वास में पूरे रास्ते गुरु जी का मंत्र जाप चला करके ही वहाँ पहुँचे। फिर वहाँ से जब आए अपने घर, तब भी गुरु जी का मंत्र जाप ही हम लोग अप्रॉक्स 5-6-7 घंटे की जर्नी में हम लोग चला करके ही आए थे। यहाँ आकर के उस रात में कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हुई मेरी बेटी की कि रात में 11 बजे ही हम लोग लेकर के उसको डॉक्टर के यहाँ चले गए, क्योंकि उसका बुखार कम नहीं हो रहा था। थोड़ी देर दवाई देते, फिर वैसे कि वैसे ही बुखार हो जाता उसका 1 घंटे नॉर्मल होने के बाद। बुखार इतना ज़्यादा सीवियर था कि बच्चे के दिमाग पे चढ़ रहा था, हाथ पैर ठंडे हो जाते, लेकिन सर उसका इतना ज़्यादा गर्म था। मेरे हस्बैंड अंकल की पीडियाट्रिशियन से बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप हॉस्पिटल लेकर के आ जाइए। जब हम हॉस्पिटल लेकर के गए अपनी बच्ची को, वहाँ पे सारे अटेंडेंट ने, हमें डॉक्टर भी बहुत अच्छी मिली महाराज जी के पास से। वो आउट ऑफ स्टेशन थी, वो हरिद्वार थी, हम रुड़की में रहते हैं, वो हरिद्वार थी। तो वो पीडियाट्रिशियन भी इतनी अच्छी मिली कि वो अपने अटेंडेंट के साथ कंटिन्यू कॉल पे कनेक्ट थी। वो हर 1 मिनट की स्टेटस पूछ रही थी, बच्चा कैसा है कैसा नहीं है प्रॉपर। और उसके अटेंडेंट ने भी बच्ची का बहुत ध्यान रखा। हमारी बच्ची मेरी गोद में ही थी मेरी बच्ची। मेरे दिमाग में गुरु जी ने थॉट डाला, मैंने उसको अपना लॉकेट स्वरूप पहना दिया और क्या कहते हैं मंत्र जाप चलाए रखा। वो मेरी गोद में अटेंडेंट सारे के सारे उसके आई स्पेक्स लगा रहे थे। कभी उसके कोई सर पे रखता आई स्पेक्स, कभी हाथों पे, कभी कहीं, उसका कहीं से भी बुखार उतरने के लिए पूरी कोशिश करी जा रही थी। 1-1.5 घंटे बाद महाराज जी की कृपा से, गुरु जी महाराज जी की कृपा से, कोटि कोटि शुक्राना, उसका बुखार नॉर्मल आया। और संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, जहाँ बच्ची को थोड़ी देर में बुखार आ रहा था, वहाँ मेरी बच्ची एकदम ठीक हो गई। उसके बाद से गुरु जी महाराज जी के पास से उसको बुखार छू भी नहीं पाया। उस दौरान मैं बहुत डर गई थी, लेकिन महाराज ने उम्मीद नहीं टूटने दी। वो कहीं नहीं टूटने देते उम्मीद। जहाँ विश्वास है वहाँ डर नहीं हो सकता, और जहाँ डर है वहाँ विश्वास नहीं हो सकता। हम यही गलती करते हैं, लेकिन प्रभु जी हाथ पकड़े रहें गुरु जी, वो सब सही करेंगे।
वो उम्मीद नहीं छूटने दे सकते। उसके बाद जब मैं ये सब 15-16 तारीख में ये सब चीज़ें सॉर्ट हुई, उसके बाद मेरी कान की बाली जो मैं भूल गई थी वो भी बेड के नीचे से ही मिली। जहाँ मैं उसकी भी उम्मीद छोड़ चुकी थी वो भी अपने आप मिल गई, पता नहीं कैसे। जब इतना एफर्ट किया, हर जगह ढूंढा मैंने, वो भी मिल गई। महाराज ने हम सबको हेल्थ ब्लेस करी है। मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे, मेरे बच्चे को, मेरे हस्बैंड अंकल को, मेरे फादर इन लॉ को, मेरे पूरे के पूरे परिवार को मेरे गुरुजी महाराज ने हेल्थ ब्लेस करी। कोई भी कष्ट आने से पहले मालिक पहले ही काट देते हैं, बैरियर्स लगा देते हैं। वो अपनी संगत पे कभी भी कोई कष्ट नहीं आने देते। वो हम सबसे बहुत प्यार करते हैं। वो अपनी कृपा करने में ना बिल्कुल लेट नहीं करते। हम ज़रूर लेट कर देंगे शुक्राना करने में, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, लेकिन वो अपनी कृपा करने में कभी देर नहीं करते। वो जब कृपा करते हैं ना तो उसका कोई अंत है, ना उसका कोई छोर है, कुछ नहीं है। आप उसके अंत ढूंढ ही नहीं सकते। जब बरसती है तो फिर बरसती रहती है, बरसती रहती है, बरसती रहती है। और उनकी कृपा से विश्वास ही पक्का होता रहता है। उन्हीं की कृपा से विश्वास बना रहेगा, पक्का होएगा। वो अपना हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हमारा बस हमारी उंगली, हमारा हाथ ऐसे थामे रखे। हम नादान बच्चे, मालिक क्षमा करें, कृपा करें मालिक। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस सत्संग को मैं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना गुरु जी। हम सब संगत परिवार पर आप अपनी कृपा बनाए रखिएगा। अरदास है, हमारी अरदास पूरी करिएगा मालिक। सभी संगत परिवार की अरदास पूरी करना मालिक। सब पे अपना कृपा भरा हाथ रखना मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे से बोलने में कोई भी गलती हो गई हो तो संगत जी, गुरु जी मुझे क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9173। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरपा की बेटी सन्नो यूपी प्रयागराज से बोल रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। 10 नवंबर 2025 का मेरा शुक्राना सत्संग है। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का महामंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव सदसाय, ओम नमः शिवाय गुरु सदसाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। और जैसे आज सोमवार है, शिव जी का वार है, मेरे गुरु जी का दिन है, तो शुक्राना मेरे भोले बाबा, बहुत बहुत शुक्राना अपनी कृपा बरसाने के लिए, हमारे ऊपर कृपा करने के लिए, अपना प्यार भरा आशीर्वाद सदैव बनाए रखने के लिए मेरे गुरु जी महाराज जी, मेरे भोले बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जैसे मैंने आपने बताया कि मेरे हस्बैंड CRPF में हैं, तो उनकी शूटिंग थी। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड 48 प्लस के हैं, उनकी आँख से थोड़ा कम दिखता है। तो बोले कि मैं कैसे निशाना लगाऊंगा, मैं कैसे कर पाऊंगा फायरिंग। तो फिर बोले चलो कोई बात नहीं, भाई ड्यूटी है तो करना ही पड़ेगा। तो गए वो फायरिंग करने के लिए, मतलब जहाँ उनका शूटिंग था। तो संगत जी, उन्होंने जब एक गोली निशाना मारा ना, तो सीधे वो उनको दिख भी नहीं रहा था। वो कह रहे थे कि हमको दिख ही नहीं रहा था। और जैसे वो फायरिंग की, वो सीधे जाके संगत जी ना उसी निशाना पे लग गया। और जब लग गया तो जो उनका बड़े अफसर थे, तो वो बोले कि अरे गुप्ता मेजर, आपका इतना अच्छा मतलब कि निशाना पक्का है, वाह, आपने तो प्रयागराज का नाम रोशन कर दिया। तो ये सोचे कि मैं तो ऐसे ही मार दिया और वो कैसे लग गया। तो ये सब मेरे गुरुजी की कृपा है, गुरुजी की मेहर है। संगत जी, फिर सोचे कि चलो ठीक है, मेरे हस्बैंड तो ऐसे ही हल्के में ले लिए। और जब यहाँ कैंप में आए, दूसरे दिन गए, वो झंडा लगा रहे थे सुबह मॉर्निंग में, तभी वो अनाउंसमेंट हुआ कि सुजीत कुमार गुप्ता और आपने प्रयागराज का नाम रोशन किया, आइए अपना मेडल ले जाइए। और ये संगत जी, जब मेरे हस्बैंड सुने, वो झंडा उंडा छोड़ के भागे वहाँ स्टेट, वहाँ गए तो उनको मेडल मिला। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। सब कुछ आपकी मेहरबानी है मेरे प्रभु, सब पर
आपकी ये सब कृपा है मालिक हमारे घर पर, हमारे पति अंकल पर, नहीं तो हम लोग तो कुछ भी नहीं है मालिक, कुछ नहीं है। प्रभात, जब से मैं कैंसर की पेशेंट हूँ संगत जी, मैंने बताया है, जब से ये बीमारी हमारे घर में आई है हम लोग टूट से गए हैं, लेकिन जब गुरुजी से जुड़े तो थोड़ा सा सहारा मिला। हाँ, लगता है कि मेरे गुरुजी हैं, मुझे कुछ नहीं होगा, मेरे गुरुजी सब ठीक कर देंगे। हम लोग थोड़ा सा खुश रहने लगे जब से हम गुरुजी से जुड़े, कि मेरे परमात्मा है, सत्संग सुनने लगे और गुरुजी की गुरबानी शब्द सुनते हैं तो मन एकदम शांति रहता है, खुश रहने लगे हैं। सब पूरा परिवार सब अच्छे से रहते हैं। मेरे हस्बैंड भी गुरुजी के सुबह शाम पूजा पाठ करते हैं और उनका भी मंत्र जाप करते हैं। तो ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, सॉरी संगत जी, मेरे हस्बैंड, गुरुजी जानते हैं उनकी मेरी प्रॉब्लम, क्योंकि उनके लोग की ऐसी ड्यूटी है, नहीं कर पाते, लेकिन हाँ जब टाइम मिलता है तो करते हैं मेरे हस्बैंड पूजा। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना खुशियाँ देने के लिए प्रभु। गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि बहुत बड़ी खुशी आने वाली है तेरे, छोटी-मोटी खुशी नहीं है, बहुत बड़ी है। हाँ गुरुजी महाराज जी, बहुत बड़ी ये खुशी है। बहुत-बहुत शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। कोई लफ्ज़ नहीं है मालिक, क्या कैसे मैं आपका शुक्राना करूँ मेरे प्रभु? बस हाथ जोड़ से आपको शुक्राना कर सकती हूँ मेरे मालिक की, लख-लख बार शुक्राना मेरे मालिक। बहुत-बहुत शुक्राना मेरे मालिक। ऐसी ही कृपा अपनी बनाए रखना मेरे मालिक, हमारे घर पे, मेरे बच्चों पर, हमारे पति अंकल पर, हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना मेरे मालिक। हम सब आपके सहारे हैं मालिक, हमारा तो कोई नहीं है संगत जी, बस गुरुजी की कृपा सिवाय। गुरुजी आप हमेशा मेरे साथ रहना, हमेशा अपना आशीर्वाद हाथ हम सब पर बनाए रखना। शुक्राना मेरे मालिक। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। गुरुजी के महामंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, अगर जाने अनजाने में मैंने कुछ गलत शब्द बोल दिया हो तो संगत जी प्लीज मुझे माफ करिएगा। गुरुजी आप भी मुझे माफ करिएगा। तो जय गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7892। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे से गुरुपा, सारी संगत परिवार को जय गुरु जी। सोनू अंकल जो हमारा सत्संग शेयर करेंगे उनको भी जय गुरु जी। संगत जी, यह मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है और अभी शाम के 5:30 बजे है और मैं ये शुक्राना सत्संग अपने प्यारे से गुरुपा के चरणों में समर्पित करती हूँ। और ये शुक्राना सत्संग मैं गुरुपा के सामने ही बैठ के बोल रही हूँ, सॉरी। और गुरुपा बहुत बहुत प्यारी स्माइल दे रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, पहले मैं गुरुपा का पावन मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा शुक्राना ये है कि मेरे ना बेटा अभी पहले तो 2 दिन पहले तो बोला मम्मी मैंने आपके लिए पर्स मंगाए हैं। मेरे को दिखाने लगा कि कौन सा पसंद है आपको, ठीक है। और फिर मैंने कहा नहीं अच्छा है कोई भी, तो कह रहा है मैंने आपके लिए 3 पर्स मंगा दिए हैं, बड़े वाले। और फिर कल रात को आया तो कहने लगा मम्मी मैं आपके लिए दिवाली का गिफ्ट लाया हूँ। मैंने कहा दिवाली पे तो दिया नहीं, आप दे रहा है। बड़ा है संगत जी मेरा बेटा, 25 इयर्स का। तो फिर कहने लगा अच्छा अपना हाथ करो। मैंने हाथ करा तो मेरे हाथ में घड़ी पहनाई उसने, घड़ी लाया था वो मेरे लिए। तो और पता है संगत जी, मतलब देखो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, मेरी एज 55 है, आज तक ना मैंने घड़ी ली ना पर्स लिया। और ये सब मुझे कि भाई मेरे गुरुपा ही करवा रहे हैं ये सब बेटे के थ्रू।
तो शुक्राना बाबा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। इतनी खुशियाँ बख्शने के लिए शुक्राना बाबा। आप बहुत अच्छे हैं बाबा, ये सिर्फ़ आपकी वज़ह से हो रहा है, सिर्फ़ आपकी वज़ह से। आप ही उसके मन में ऐसी डाल रहे हैं मेरे प्रति, तो शुक्राना बाबा। अनंतम अनंतम बार शुक्राना, हर पल का शुक्राना। मैं तो कभी संगत जी सोचती भी नहीं हूँ कि मुझे कुछ लेना है, तो पता नहीं अपने आप ही बेटा आजकल 2-4 साल से करने लग गया है। तो बस शुक्राना बाबा, शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना बाबा आपका। और एक मेरा ये सत्संग था कि आज ना मेरे घर में मतलब माली भैया आते हैं, और वो आज नहीं मतलब 10 साल हो गए उनको मेरे पास आते हुए। चाहे वो मेरे पास बस 2 तुलसी, कड़ी पत्ता ऐसे ही 2-3 पौधे ही होते हैं, ज़्यादा नहीं। लेकिन ना वो आते हैं मेरे पास, लेकिन आज तक कभी उन्होंने संगत जी चाय नहीं माँगी। और आज वो कहने लगे कि आज ना मेरा मेरा ना चाय पीने को बहुत मन कर रहा है, तो मेरे लिए चाय बना दो आप। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल बनाऊंगी। तो मुझे लगा कि मेरे गुरुपा ही बोल रहे हैं ये। तो आपने गुरुपा मुझे चाय की सेवा दी, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना आपका। अनंतम अनंतम बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। और एक गुरुपा का मैसेज आ रहा था संगत जी कि तेरे बेटे पे बहुत भारी कष्ट है और तुझे ना कबूतर के ना तुझे मरा हुआ मिलेगा। और संगत जी बिल्कुल मैं कल सुबह गई हूँ, मैं वॉक पे जाती हूँ, तो वहां पे कबूतर एक नहीं 2 मरे हुए मुझे नजर आए। मतलब एक पहले आया, फिर थोड़ी सी दूर गई तो फिर एक और नजर आया। तो पता नहीं कौन सा बहुत बड़ा कष्ट होगा जो मुझे 2 कबूतर मरे हुए नजर आए। तो शुक्राना बाबा, शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, हर पल का शुक्राना बाबा। आप तो कितना हम हमारे अंग संग रहने का शुक्राना, हमें हर पल अपने साथ रखने का शुक्राना। और एक ग्रुप का मैसेज आ रहा था, तू जहाँ जो खाती है मैं खाता हूँ, जो जहाँ तू जाती है मैं जाता हूँ, तू सोती है मैं सोता हूँ, तू खाती है मैं खाता हूँ, तू बैठती है मैं बैठता हूँ, तो हर पल मैं तेरे साथ हूँ। हाँ बाबा बिल्कुल, आप हर पल मेरे साथ हो, मेरे अंग संग हो। बस ऐसे ही हमारे अंग संग रहना बाबा, हम पे अपना मेहर भरा हाथ, अपने धोते पे मेहर भरा हाथ बनाए रखना बाबा। हम पे यूं ही अपनी मेहर बरसाते रहना गुरुपा। अपने चरनी लगाए रखना अपने धोते को भी। और बाबा हम बस मैं अब अपने सत्संग को विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सोनू अंकल को भी खूब खूब ब्लेसिंग देना। और सोनू अंकल आप मेरी ये सत्संग अपनी वॉइस में आप शेयर करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे आपकी वॉइस बहुत अच्छी लगती है और बहुत अच्छे से आप सत्संग शेयर करते हैं। तो शुक्राना 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 गुरुपा। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0876। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आपका कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, सोनू अंकल जी, आपको भी जय गुरु जी और आपका भी अनंतम शुक्राना जो आप हमारे सत्संग शेयर करते हैं। मैं अपने शुक्राना सत्संग की शुरुआत गुरु जी के महामंत्र के साथ करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मंडे को 10th
10 नवंबर को मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु पूर्णिमा का। अभी जो प्रकाश पर्व गया है 5 नवंबर को। संगत जी, मैं गुरु महाराज से और आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगी कि मुझे अपना शुक्राना सत्संग करने में बहुत देर हो गई। मुझे मैसेज तो आ रहे थे कि कुड़िए शुक्राना सत्संग शेयर कर, लेकिन पता नहीं क्या किस नेगेटिविटी की वजह से या किस वजह से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। संगत जी, हे गुरु महाराज, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो संगत जी, मैंने पहले अपने शुक्राना सत्संग शेयर करे हैं। संगत जी, हम दिल्ली में ही रहते हैं, तो हम गुरु महाराज के बड़े मंदिर आते जाते रहते हैं। अब गुरु महाराज की इतनी असीम कृपा है कि अब गुरु महाराज हमें जल्दी ही अपने दर्शन के लिए बुला लेते हैं। लेकिन संगत जी, ऐसा हुआ था कि यानी कि पहले शुक्राना सत्संग में मैंने इस बात का बताया था कि अब हम महीने में कम से कम 2 बार बड़े मंदिर गुरु महाराज के दर्शन के लिए चले जाते हैं। लेकिन संगत जी, फिर ये 30 त्योहार शुरू हो गए, दिवाली की सफाई और फिर ऐसे ही फास्ट वगैरह, करवा चौथ, दीपावली और ये सब कुछ के चक्कर में लगभग 1 महीने 1.5 महीने से हम गुरुजी के बड़े मंदिर नहीं जा पाए। तो संगत जी, फिर मेरे मन में ये अजीब सा आ गया। मैंने कहा शुक्राना सत्संग करने से तो गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स मिलती है, लेकिन मुझे तो ऐसे लग रहा है कि शायद मुझे तो नज़र लग गई है, क्योंकि पहले तो गुरुजी बहुत जल्दी हमको अपने बड़े मंदिर अपनी ब्लेसिंग्स के लिए, अपने दर्शन करने के लिए बुला लिया करते थे। लेकिन अब तो काफ़ी बार से ऐसा हो रहा है कि जा ही नहीं पा रहे हैं। तो इस बार मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया। मैं गुरु महाराज से बोली, गुरु महाराज, मैं सत्संग शेयर नहीं कर रही थी तभी अच्छा था, और सत्संग शेयर करते ही मेरी तो आपके मंदिर में आना बंद हो गया है। तो संगत जी, फिर ये जो अब गुरु पूर्णिमा गई है, इस दिन मैं आराम से थी, मैंने कुछ नहीं कहा था, मतलब कि मुझे अपने मंदिर बुला लो क्या था। बस मैंने एक बार अपने पति अंकल से बोला कि आज गुरु जी के मंदिर चलेंगे, तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है चलेंगे। संगत जी, ये भी मेरा एक सत्संग था जो मैंने बहुत पहले सुनाया था। मैंने गुरु महाराज के चरणों में अरदास लगाई थी कि हे गुरु महाराज, मेरे पति अंकल का मन भी अपने चरणों में लगाइए, ताकि वो खुद से कहे कि गुरुजी मंदिर दर्शन करने चलना है। तो संगत जी, अब ऐसा हो गया है कि मेरे पति अंकल खुद कहते हैं गुरुजी मंदिर चलने के लिए, और अब मैं जब भी बोलूं कि मंदिर चलना है तो वो कभी मना नहीं करते। तो संगत जी, ऐसा ही हुआ। फिर हमने अपना और संगत जी, उस दिन वेडनेसडे था, तो संगत जी नॉर्मल डेज में ट्यूसडे और वेडनेसडे को गुरुजी मंदिर जो है वो बंद रहता है। लेकिन फिर मैंने चेक किया तो उसमें पाया कि जो स्पेशल ओकेजन्स होते हैं उन पर जो गुरुजी मंदिर है वो ओपन रहता है। तो संगत जी, फिर मैंने इनको बताया, मैंने कहा ऐसे बात है कि गुरुजी मंदिर आज खुला है दोपहर 12 बजे से और रात को 10 बजे तक। तो कह रहे ठीक है चलेंगे। तो संगत जी, हमने जल्दी से अपना खाना पीना काम ख़त्म किया, तो हम शाम को 5:15 बजे गुरुजी मंदिर चले। तो संगत जी, मन थोड़ा सा ऐसे ही किसी बात से उदास था। संगत जी, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मैं बाद में शेयर करूंगी। गुरु महाराज के चरणों में मैंने अरदास लगाई है, मेरे गुरु महाराज जरूर मेरी अरदास पूरी करेंगे, और जल्दी ही मैं इस से रिलेटेड एक सत्संग करूंगी। तो संगत जी, मैंने गुरु महाराज से प्रार्थना करी कि हे गुरु महाराज, हमें कोई रास्ते में ट्रैफिक ना मिले और अच्छे से दर्शन हो। तो संगत जी, मेरे पति अंकल और बच्चे नीचे चले गए। तो मेरे पति अंकल ने चेक किया कि फ़ोन में चेक किया होगा उन्होंने कि वेडनेसडे को गुरुजी मंदिर बंद रहता है। तो संगत जी, उन्होंने शायद नॉर्मल डेज का चेक कर लिया होगा। तो बच्चे नीचे से आवाज़ दे रहे थे, मम्मा मंदिर तो बंद है। मैंने कहा नहीं है बंद, मंदिर खुला है। तो फिर हम गए। मुझे फिर इनकी बात सुन के थोड़ा लगा, मैं कि कहीं सच में मंदिर बंद तो नहीं होगा। तो संगत जी, हम चले। रास्ते में हम गुरुजी की 777 नंबर की ब्लेसिंग्स वाली एक गाड़ी हमारे आगे आगे ही चल रही थी संगत जी। तो संगत जी, ऐसा कुछ लगा नहीं था, इतनी भीड़ भी नहीं थी, इतना ट्रैफिक नहीं था। मुझे एक बार को तो लगा मैं कहीं सच में तो मंदिर
बंद नहीं है। फिर मेरे पति अंकल को भी ये था कि सच में ही मंदिर बंद है शायद। उनको ये था कि अगर बंद होता संगत जी, तो मेरे पति अंकल ज़रूर मेरे को बात सुनाते। तो जब हम पहुँच गए थे, लगभग मंदिर पहुँचने ही वाले थे, उससे पहले जो सेवादार अंकल होते हैं, तो तब वहाँ पे वो ट्रैफिक को जो कंट्रोल करते हैं, तो फिर वहाँ पे जब उन्होंने उन लोगों को देखा तो उनको लगा कि हाँ भाई मंदिर खुला हुआ है। तो संगत जी हम मंदिर पहुँचे और संगत जी बहुत अच्छे से दर्शन हुए, गुरु महाराज के इतने अच्छे दर्शन हुए। संगत जी हम पहले भी कई बार गुरु जी मंदिर गए हैं, लेकिन इस बार कुछ ऐसी, जो मैंने अभी पहले बताया कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आ गई है, तो उसकी अरदास गुरु महाराज के चरणों में करी और आंखों से इस बार संगत जी आंसू रुक ही नहीं रहे थे। जैसे और अंकल आंटी अपना सत्संग सुनाते हैं, वो बताते हैं कि हम बड़े मंदिर गए, वहाँ पर हमें गुरु महाराज ने ये ब्लेसिंग्स दी, ऐसी ब्लेसिंग्स दी। तो ऐसा कभी हमारे साथ हुआ नहीं। हम हालांकि गए तो कई बार हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं सोचती भी थी, मैं कहा हम तो कई बार गए हैं, लेकिन ऐसी गुरु महाराज ने कभी ऐसी ब्लेसिंग्स नहीं दी। तो संगत जी हम अपना लंगर प्रसाद हो गया, हम फिर वहाँ से बाहर निकले और हम शटल से हमारी जो गाड़ी हमारी पार्किंग में थी, वहाँ तक जाने के लिए हमने शटल सेवा ली। तो संगत जी हम अंकल की गाड़ी में बैठे, जो शटल सेवा अंकल थे, तो बैठे, हमने उनसे जय गुरु जी कहा। तो संगत जी फिर उन्होंने हमसे पूछा कि मंदिर के अंदर सजावट कैसी हो रखी थी। मैं कहा अंकल जी बहुत सुंदर सज रहा था मंदिर। ठीक है, तो ऐसे हुआ। फिर उन्होंने हमें जो पार्किंग था, फार्म हाउस, वहाँ पर हमें छोड़ा और फिर उन्होंने मेरे पति अंकल से बोला कि आपकी गाड़ी पे गुरुजी महाराज का स्टिकर लगा हुआ है। तो मेरे पति अंकल बोले कि नहीं अंकल जी, नहीं है। एक्चुअली अंकल जी मेरे जो बच्चे थे वो काफ़ी टाइम से कह रहे थे मेरे पति अंकल को कि पापा जी गाड़ी पे गुरुजी लिखवा लो, गुरुजी लिखवा लो। तो एक बार ये गए भी थे लिखवाने के लिए, लेकिन क्या हुआ कि जो शॉप थी वो बंद थी। तो संगत जी मतलब कि गुरुजी जो था वो लिखवा नहीं पाए थे। तो काफ़ी टाइम से कहते थे, हम जब भी गुरुजी मंदिर जाते थे बच्चे बोलते थे पापा जी आप भी और लोगों ने लिखवा रखा है, आप भी लिखवा लो, गुरुजी लिखवा लो। तो बस ऐसे ही होगा। हम कहते थे हाँ बेटा लिखवाएंगे, टाइम लगेगा जब लिखवाएंगे। तो संगत जी वो जो शटल सेवा वाले अंकल थे, उन्होंने हमसे पूछा, मेरे पति अंकल से पूछा कि आपने अपनी गाड़ी पे गुरुजी स्टिकर लगा रखा है। तो उन्होंने बोला कि नहीं लगा रखा। तो फिर उन्होंने संगत जी हमको गुरुजी स्टिकर दिया। तो मेरे पति अंकल चलने लगे, गाड़ी के लिए वो स्टिकर दिया था, पति अंकल चलने लगे। फिर मैं उन सेवादार अंकल से जय गुरुजी करने के लिए जैसे उनके पास रुकी, तो उन्होंने फिर बोला कि आप घर पे लगाने के लिए, घर पे गुरुजी स्टिकर लगा हुआ है। मैंने कहा नहीं अंकल जी घर पे तो नहीं लगा हुआ। तो फिर बोले कि ले लो, फिर नहीं लगा हुआ था। मैं कहा हाँ अंकल जी दे दीजिए। तो फिर वो अंकल मेरे पति अंकल से बोलने लगे कि आप अपने घर में स्टिकर जरूर लगाएं, क्योंकि आपकी जो वाइफ है उनको बहुत जल्दी नज़र लग जाती है, ये सबका भला सोचती है, इसलिए इनको नज़र जल्दी लगती है। और आप ये स्टिकर लगाएंगे तो इनको नज़र नहीं लगेगी, आपके घरों को नज़र नहीं लगेगी। तो संगत जी मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि आज पहली बार मेरे साथ ऐसा सत्संग हुआ है। जैसे और संगत अपने सत्संग शेयर करती थी कि हम बड़े मंदिर गए और वहाँ पर हमें गुरु महाराज की ब्लेसिंग मिली। तो संगत जी इतनी ज़्यादा मुझे खुशी हुई, मेरे गुरु महाराज का इतना ज़्यादा शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, जो आपने हमें ऐसे शुभ दिन पर अपनी ब्लेसिंग्स दी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, आपके चरणों में कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी फिर हम अपने घर आए और अपना मतलब संगत जी हमें किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं हुई, ना तो हमें जाते टाइम ट्रैफिक मिला, ना आते टाइम ट्रैफिक मिला। हम आराम से हम 5:30 बजे गुरुजी मंदिर गए थे और 8:30 बजे हम आराम से अपना घर आ गए। तो संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग था पूर्णिमा का और संगत जी मेरा एक और शुक्राना सत्संग है। एक दिन क्या हुआ कि मेरी बालकनी में एक ब्लैक कलर की तितली आ गई, बड़ी सारी तितली थी संगत जी वो, और उस पे येलो डॉट थी। तो संगत जी वो पता नहीं कहाँ से आ गई, मेरी बालकनी की जो विंडोज थी वो सारी बंद थी। तो वो आ गई और वो उसको मतलब वो बाहर नहीं निकलने को हो रहा था, वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, वो शीशे से टकराई जा रही थी बार बार। तो मैं जैसे ही बालकनी में आई मेरी नजर गई, मैं कहा हे गुरु महाराज आपकी अनंतम ब्लेसिंग है, अनंतम शुक्राना गुरुपाद जो आप मेरे घर पे आए।
मतलब संगत जी इस बार तो मेरे साथ ऐसे सत्संग हुए हैं जो और संगत सुनाती थी ना, और मैं सोचती थी कि मेरे साथ ऐसे कभी सत्संग नहीं हुए। मेरे पास आके गुरुजी महाराज कभी ऐसे नहीं आए जैसे लोग और संगत और आंटी बताती हैं सत्संग में कि गुरु महाराज हमारे घर में आए, तितली रूप में दर्शन दिए। तो संगत जी इस बार मेरी सारी इच्छाएं पूरी हुई, मेरे गुरु महाराज ने मेरी सारी इच्छाएं पूरी करी। तो संगत जी वो जो तितली थी वो संगत जी अभी देखिए तुरंत अभी अभी एक कबूतर आया और मेरे सिर के ऊपर से आके मेरे घर के अंदर घुस गया। संगत जी मेरे घर में कबूतर आते हैं और एकदम ऐसे सोचते हैं जैसे उन्हीं का घर है। संगत जी गुरु महाराज की इतनी असीम कृपा है मुझ पर, आपको क्या बताऊं मेरे गुरु महाराज, आपका अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। तो संगत जी वो जो तितली थी, फिर मैंने बालकनी की विंडो खोली तो संगत जी वो मतलब कि जान नहीं पा रही थी कि उसको किधर से जाना है किधर से नहीं जाना। तो संगत जी मैंने उसको थोड़ा सा किसी चीज की हेल्प से उसको विंडो का मतलब कि रास्ता दिखाया बाहर का, और जैसे ही वो बाहर गई और संगत जी वो एकदम से उड़ गई और मुझे कितनी खुशी हुई संगत जी। मेरे गुरु महाराज ने जाने मेरा कौन सा कष्ट काटा, कौन सी ब्लेसिंग दे के गए। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और सोनू अंकल जी आपका भी अनंतम शुक्राना हमारे सत्संग शेयर करने के लिए। कृपा करके आप मेरा यही सत्संग भी शेयर कर दीजिएगा। आपका अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। हे मेरे गुरु महाराज, आपके चरणों में जो मैंने अरदास लगाई है गुरुपा आप वो पूरी करिएगा ताकि मैं अपना ये अगला सत्संग भी सुनाऊं। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम शुक्राना। मुझसे अगर कोई भूल चूक हो गई हो संगत जी गुरु महाराज तो मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे माफ कर दीजिएगा गुरु महाराज। मेरा शुक्राना सत्संग लेट करने के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा मेरे गुरु महाराज। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5341। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी जय गुरु जी ते गुरु जी के चरणों ਵਿੱਚ कोटि कोटि प्रणाम। मैं अपना बहुत ही प्यारा सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे साथ गुरु जी अपनी प्रेजेंस मुझे बहुत अच्छे से फील करवाते हैं, जिससे कि मुझे थोड़ी देर के लिए बोलूँ कि मेरा कनेक्शन थोड़ा ऐसा वीक हो रहा है गुरु जी से, क्योंकि जब हम मंत्र जाप वगैरह मेरा कम हो जाता है तो कनेक्शन मेरे को लगता है गुरुजी का नहीं हो रहा। बट गुरुजी मेरे को बहुत प्यारे से आंसर अपना देते हैं और मुझे अपनी प्रेजेंस उन्होंने बड़ी स्ट्रॉन्ग वाली मुझे फील करवाई। संगत जी आई एम नथिंग, लाइक मैं बहुत अपने आप को पापन समझती हूँ, पर गुरुजी मेरे पाप कटवा रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। तो संगत जी मैंने ना सत्संग यूट्यूब पे ऑन करा 2 दिन पहले, और मैंने उस पे जो मैसेज देखा उसमें ये था कि मैं तेरा पुरानी संगत जी का प्लेटफॉर्म है उसमें मैंने सुना। सत्संग बहुत ही कम सुनती हूँ, तो उसमें लिखा था कि मैं सबदा होके भी तेरा है। तो मैंने अचानक से जब चला लिया, पहले इग्नोर करी थी, जब मैंने चलाया तो मुझे लगा कि मेरे को आवाज़ जानी पहचानी, तो मुझे पता लगा वो मेरी दीदी हैं जो अपना सत्संग शेयर कर रही थी। और मेरे मन की विश थी कि वो अपना सत्संग शेयर करें, क्योंकि वो अब डॉक्टर हैं गुरुजी की ब्लेसिंग से। तो उन्होंने अपनी पूरी जर्नी उसमें एक्सप्लेन करी कैसे वो कनेक्ट हुई। शुक्राना गुरुजी, मेरा दिन स्टार्ट हुआ अच्छा उससे। और मेरे को बैक पेन थी दिवाली से पहले, तो और एकदम से मतलब मेरी जैसे नस चढ़ जाती है वैसे कुछ हो रखा था मुझे बैक में, तो जैसे नीचे झुकती तो बहुत पेन होती थी। तो अचानक से क्या हुआ, मैंने गुरुजी से प्रे करा, मैंने हस्बैंड को बताया तो हस्बैंड बोलते तू मुझे बता ही मत, तू जाके डॉक्टर को दिखा। सो लाइक इट डजंट मैटर इफ आई गेट सिक और समथिंग टू हिम। बट मैं दुखी मन से गुरुजी को प्रे करा, गुरुजी हुण तुसी देखो मेरे तो हुंदा नहीं, चुक्या नहीं जाता। तो गुरुजी ने क्या किया, मेरे घर में 2 मक्खियाँ थी। एक मक्खी ने उसी जगह पे एंटर करा मेरी बैक में, मेरी शर्ट में एंटर करके मेरी बैक पे क्रॉल करा उसने, सेम ऑन द सेम पॉइंट वेयर आई हैड अ पेन। मैंने कहा ये मेरे बैक में क्या क्रॉल कर रहा, और फिर उड़ गई। जब उसके बाद में गुरुजी, संगत जी मेरी पेन कहाँ चलेगी मुझे पता ही नहीं चला, इतनी पेन जो थी मेरी वो गायब ही हो गई। मैंने कहा अरे वाह, गुरुजी ने तो एंजल भेजी मेरे लिए, और ये मक्खी अब मेरी एंजल है। अगर मेरे को दिखती भी है घर में तो मैं बहुत खुश होती हूँ कि चलो ये मेरी एंजल है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
तो उसके बाद में संगत जी अब मेरे साथ एक बहुत बड़ा सत्संग हुआ ये कि गुरुजी अपनी प्रेज़ेंस मुझे फ़ील करवाते हैं, तो मैं सोच रही थी मेरे जब मेरे हस्बैंड चले जाते तो मैं अपने गुरुजी के स्वरूप को गुरुजी के मैसेज आए थे कि मेरे स्वरूप ਨੂੰ बाहर कट पहले मैंने छुपा के रखा था अलमीरा गुरुजी को घुटन होती है उसमें, तो मैंने वो ना अपनी अलमीरा के कबर्ड के ऊपर रख दिया गुरुजी का स्वरूप। तो जब मेरे हस्बैंड जाते तो मैं उसको टेबल पे रखती हूँ, बट टेबल में ना गुरुजी का जो फेस होता है शुक्राना गुरुजी, तो टेबल में जो फेस होता है गुरुजी का वो टुवर्ड्स बाथरूम होता है, तो मैंने कहा अरे गुरुजी का फेस ना मैं टुवर्ड्स बाथरूम कर देती हूँ, दिस इज़ नॉट राइट। तो अब मैं सोच ही रही थी तो मैंने रातों-रात जैसे मैं सोई हूँ, मैं सुबह उठ के देखती हूँ मेरे बच्चे स्कूल चले गए, जो गुरुजी का स्वरूप था उसका फेस इज़ नॉट टुवर्ड्स बाथरूम एनीमोर, इज़ टुवर्ड्स माय बेड। सो मैंने अपने दोनों बच्चों से पूछा कि आप लोगों ने डायरेक्शन चेंज करी? कहते नहीं मैंने भी नहीं की, तो गुरुजी अपने आप टर्न हो गए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना अपनी प्रेज़ेंस फ़ील करवाने वास्ते। और शुक्राना गुरुजी। और मेरे साथ एक इससे भी बड़ा सत्संग ये हुआ गुरु संगत जी, मैं अपने बेटे को ड्रॉप करने गई आइस हॉकी के लिए, तो मैं गुरुजी की मेरे पास एक साईं बाबा जी की फ़ोटो जिसमें 3 फेसेस बने हुए हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश के, तो मैं हमेशा अपने बैग को ना उसमें रखती हूँ, बैग में मैं सोचती हूँ कि गुरुजी हमेशा मेरे साथ वाली सीट पे बैठे हैं जब मैं ड्राइव करती हूँ। तो मैंने ना बैग को अपना छोड़ा वहाँ पे अपने हैंड बैग को, मैंने कहा गुरुजी मैं आज ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਾਨੀ ਆ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ गुरुजी ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ, मैं चलदी हाँ। और मैंने ना अच्छे से कार को लॉक कर दिया, विंडोज़ वगैरह क्लोज़ करके, और मैं चली गई अपने बेटे को पिक करने। जब मैं वापस आई मेरी विंडोज़ खुली थी, हाफ़-हाफ़, थोड़ी-थोड़ी जैसे क्वार्टर-क्वार्टर खुली थी, चारों की चारों विंडोज़। मैं इतनी हैरान, मैंने कहा ये विंडोज़ कैसे खुली? तो मुझे लगा कि वो गुरुजी को घुटन हो रही थी, मैं तो पूरी बंद करके गई हूँ, और गुरुजी को घुटन हो रही थी, और ही ओपन्ड दोज़ 4 विंडोज़। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं इतनी सरप्राइज़्ड हुई कि मैं तो विंडो बंद करके गई हूँ, गुरुजी ने खोली हैं। इसका मतलब गुरुजी मेरे साथ ही होते हैं। शुक्राना गुरुजी ने मुझे एहसास करवाया। और इससे भी एक बड़ा बहुत प्यारा सत्संग हुआ है संगत जी। आई कांट बिलीव दैट कि मैं गुरुजी का एक लॉकेट मुझे ब्लेस हुआ था, पेन ब्लेस हुआ था जिसको मैं लॉकेट बना के पहनती हूँ। तो संगत जी वो मैं बच्चे को मूवी दिखाने लेके गई, उसके स्कूल में मूवी डे था, तो वहीं पे गिर गया। पहन के गई, और जब मैं वापस आई मैं इतना रोई रात को। मैंने कहा हाय गुरुजी का स्वरूप, हाय कहीं और तो कुछ नहीं, बस वो कूड़े में ना जाए। हाय मेरा बेटा कहता मम्मा मैं स्कूल जाऊँगा, मैं अपने प्रिंसिपल से भी बात करूँगा, मैं लेके आऊँगा आपका स्वरूप, जिम में ढूँढ के लाऊँगा। रात को मेरा बच्चा बोल के सो गया। और सुबह मैं उठती हूँ, सुबह मैं जब बच्चे स्कूल चले गए तो बाद में मैं जब देखती हूँ ना, इतना दर्द, मैं रोती रही दिन में भी। और मैंने दोपहर को जब देखा वो स्वरूप मेरे बेटे के बेड के बिल्कुल साथ में, जहाँ पे बैठ के रो रही थी, वहाँ पे गिरा हुआ था। मैंने कहा यहाँ पे ये स्वरूप कैसे आया? मैं तो पहन के गई थी। आई रिमेंबर नाइसली, मैं तो पहन के गई थी, और जब ये गिरा होगा तो यहाँ नहीं गिरा, क्योंकि मैं ऊपर बेडरूम में तो आई ही नहीं। और मैंने घर आते ही एकदम से देखा कि वो स्वरूप नहीं था। शुक्राना गुरुजी। और मेरे बेटे ने, और सोनू अंकल जी का एक मैसेज आया, जो उनका चैनल है उन पे एक मैसेज था सत्संग पे कि ਜਿਹੜੇ ड्रीम दर्शन कनेक्शन विद द रियल लाइफ। सो जो ड्रीम दर्शन होते हैं उसका कनेक्शन रियल लाइफ से होता है। तो मेरे बेटे ने सुबह उठ, मैंने छोटे बेटे से पहले शेयर किया, उसका कनेक्शन अच्छा है गुरु जी के साथ। तो मैंने क्या ऐसे ऐसे करके मेरे को लॉकेट मिल गया। कहता मम्मा आई वाज प्रेइंग फॉर यू। मैंने बोला जय गुरु जी करते हुए मैं प्रे करके सो गया। और मैं रात को मैंने ड्रीम देखा, जो आपका जो लॉकेट था वो बहुत बड़े फॉर्म में मेरे जिम में एक टेबल पे के ऊपर रखा हुआ था, और मैंने उठाया, मैंने अपने स्कूल बैग में डाला, और मैं घर आके ले आया। मैंने कहा तू तो जाके ड्रीम में गुरुजी का स्वरूप लेके आया, गुरुजी ने तेरे को भेजा, गुरुजी का स्वरूप, गुरुजी ने आना था तेरे थ्रू। शुक्राना वो बच्चा इतना प्यारा है, उसकी गुरुजी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने रियल लाइफ में जो मेरे बच्चे के ड्रीम दर्शन के थ्रू जो रियल लाइफ से कनेक्शन करवाया गुरुजी। आई केम टू नो दैट यू आर ऑलवेज देयर एंड यू आर रियल। आपके स्वरूप नहीं, आप हो। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दातिया। और भी बहुत से स्वरूप, और भी बहुत से मेरे सत्संग है संगत जी, मैं शेयर करूंगी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी अपनी प्रेजेंस फील करवाने वास्ते। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕੱਲੀ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कोई गलती होवे तो माफ करना गुरु जी ते संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6124। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सबसे पहले अच्छी हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा। मतलब बहुत बार इतना नेगेटिव फील होता है, इतना इतना मतलब लो फील होता है, और बट ये होता है कि नहीं, गुरुपा हमारे साथ हैं, गुरुपा हैं। और गुरु जी ने हर हर मोड़ पे, हर एक जगह में गुरुपा ने हमें बहुत बचाया है गुरुपा। शुक्राना 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 गुरुपा। और हर एक जगह पे गुरुपा ने, मतलब कहते हैं ना, जहाँ पे लोग बेइज्जती करते थे, इज्जत, मतलब गुरुपा ने हमारी इज्जत रखी है हर जगह। गुरुपा ने हमें मतलब इतना मोटिवेट किया है, इतनी रिस्पेक्ट दिलाई है गुरुपा ने। शुक्राना 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 गुरुपा। मैं कल मतलब ऐसी बैठी थी और मैं सोच रही थी, ऐसे ही मुझे एकदम से ध्यान आया। हाँ, पहले तो मैं एक चीज़ और शेयर करना चाहती हूँ। मुझे ना, मैं कल रात को जब मैं बैठी थी तो मुझे गुरुपा का, मुझे काफ़ी दिन से मैसेज आया था कि तू फ़िक्र ना कर, मैं चारों तरफ जो है तेरे, मतलब इस टाइप से कुछ आया था। मैं मतलब मैं प्रेज़ेंट हूँ चारों तरफ तेरे, तो तू वो मतलब टेंशन मत लिया कर। और मतलब मुझे ना काफ़ी टाइम से मैं हर चीज़ में ना, मैं एकदम सोचती रहती हूँ, मुझे बहुत लो फ़ील होता है, बहुत नेगेटिव नेगेटिव थॉट्स आते हैं। मतलब मुझे ऐसा फ़ील होता है कुछ होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है, मतलब बट और गुरुजी कुछ छोटे उसमें काट देते हैं, और उसके बाद हर चीज़ में गुरुपा ने मतलब अंग संग सहाई है गुरुपा। शुक्राना शुक्राना। तो कल की मेरी बात है, मैं हम लोग जा रहे थे और बहुत ट्रैफिक था, और आप मानोगे नहीं संगत जी, सबसे पहले तो मेरे मतलब हमारी कार के आगे जो एक गाड़ी गाड़ी थी, वहाँ पे 777, ऑटो के पीछे 777 लिखा हुआ था। एंड मेरे लेफ्ट साइड में एक कार गुरुजी, राइट साइड में एक कार गुरुजी। मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब हर जगह मुझे गुरुजी की गाड़ी दिख रही है, हर जगह। मतलब कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ, मतलब जहाँ जहाँ मेरी नज़र जा रही है वहाँ पे गुरुजी लिखा है। मतलब ऐसे हो रहा था, और इतनी ब्लेसिंग्स, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। मैं अच्छे से शायद नहीं एक्सप्लेन कर पाती हूँ अपनी चीज़ों को, बट आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, हर जगह। और मतलब इतनी स्पीड में भी अगर गाड़ी निकल रही है, तो वो भी अगर मैं लेफ्ट में देख रही हूँ, तो गुरु मतलब लिखा है ब्लेसिंग यू ऑलवेज गुरु जी की गाड़ी जा रही है। तो उसके लिए तो अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। मैं अपनी जर्नी की बात करूँ, मैंने काफ़ी बार पहले भी अपना शेयर किया है, बट मतलब मैं शायद गुरुजी की मर्ज़ी होगी। तो मेरी शादी को 8 साल हो गए, अब 9 साल हो जाएँगे जैन में। बट मेरी जो इतनी इतनी गंदी मैरिड लाइफ़ थी, इतनी नेगेटिविटी थी, मैं इतना रोती थी, इतना सोचती थी। मतलब एक वो होता है ना, एक रिस्पेक्ट होती है ना जो घर पे, वो कभी, कभी, कभी मुझे मतलब मिली ही नहीं थी इस घर में शादी के बाद। मतलब एक कबाड़ होता है ना, जैसे कबाड़ को एक जगह में फेंक दिया जाता है, वैसे ही मुझे मतलब ये होता है कि कमरे में बैठी है तो बैठी रहे। हालाँकि मतलब अच्छी फैमिली है, हेल्पर्स हैं किचन में, सब कुछ है, बट वो एक इज़्ज़त और एक जो रिस्पेक्ट मिलती है ना एक बहू को, वो नहीं थी। मतलब बेइज़्ज़ती करना, टोंट मारना, और उससे भी बड़ी बात क्या होता है ना, जब आपका हस्बैंड, जब आप मतलब कोई नॉर्मल सी भी बात में भी वो मुझे इतना गंदे से बोल देते थे, और उल्टा बोल देना, या तो फिर क्या होता था कि बात ही नहीं करनी। मतलब कोई भी बात, छोटी बात, मतलब बड़ी बात तो छोड़ ही दो, छोटी से छोटी बात भी नहीं करनी, कोई मतलब नहीं। और सिर्फ़ फैमिली के साथ जाना है, डिनर करने तो जाना है, मतलब ऐसे हो गया था हमारा। और हम अकेले भी जाते थे तो क्या होता था, गाड़ी में हमारी लड़ाई हो जाती थी, या कुछ नेगेटिविटी, मतलब इतनी नेगेटिविटी थी, इतनी मतलब क्या बोलूँ ना, बस चल रहा था, बोलते हैं ना, एक बस चल रहे हैं तो बस चलता है, वैसी वाली लाइफ थी। और मुझे गुरुपास से जुड़े हुए जो है 2 या ढाई साल हो गए हैं गुरुपास जुड़े हुए। और मतलब मैं जब पहले मैं ऐसे सोचती थी, तो इतनी परेशान थी मैं, इतना बुरा हाल होता था, कोई एक्सपेक्टेशंस तो ज़ीरो हो चुकी थी। क्योंकि पता था यहाँ कुछ नहीं होना, कोई कुछ बोलता था ऐसे करो, मैं बोलती थी यहाँ कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। मैं हमेशा यही बोलती थी, यहाँ कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और मैं अपने मन ही मन में ना एक चीज़ सोचती थी कि मैं कुछ करूँ, बट मैं क्या करूँ मुझे नहीं पता। हालाँकि 3 साल में मेरा बेटा भी हो गया था, आज वो 6 इयर्स का है। मतलब बच्चा होने के बाद भी कोई रिस्पेक्ट नहीं थी, कोई मतलब नहीं, और यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड को अपने बच्चे से भी कोई लगाव नहीं था। वो उठाते तक नहीं थे उसको, मतलब एक वो होता है ना, प्रेशर, एक बर्डन वैसे समझते थे। बहुत बहुत नेगेटिविटी थी, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं अगर उनको बोलती थी ना कि तुम उठाओ या तुम करो, मतलब मुझे होता था कि, तो वो जाके सीधा मेरी मदर इन लॉ को दे देते थे कि लो मतलब ऐसे मेरे को ऐसे ट्रीट किया जाता था कि
तो मेरी फैमिली को रिस्पेक्ट नहीं करती है और मैं देखो मैं मतलब इज़्ज़त दे रहा हूँ, पता नहीं वो क्या माइंडसेट था, वो क्यों ऐसे सोचते मुझे कुछ नहीं पता। और मैं एक बार ऐसे ही मतलब मैं एक बार क्या मैं सोचती रहती थी कि मुझे कुछ करना है बट मुझे पता था ये लोग तो मुझे कुछ करने ही नहीं देंगे, ना मुझे आगे बढ़ने देंगे। मैं सोचती थी मैं कुछ भी करूँगी ना तो मैं अपने खुद के दम पे करूँगी, अपने खुद के पैसों से करूँगी। बट मुझे नहीं पता था मेरे पास वो पैसे कहाँ से आएँगे, मैं कैसे करूँगी। और अब ये मैं आपको 8 साल 7 साल पहले की अपनी बता रही हूँ, जब मैं ऐसे सोचती थी, ऐसे दिमाग में चलता था। और गुरुपाद से जब मैं जुड़ी हूँ, मुझे 2.5 साल हो गए। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे मतलब वो मैंने कल ऐसे ही बैठे-बैठे मैं सोच रही थी, कभी-कभी होता है ना आपको पुरानी चीज़ें याद आती हैं, वो बहुत बहुत बुरा भी फ़ील होता है। और संगत जी आप मानोगे नहीं, मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, सब कुछ स्टार्ट किया और अपने खुद के पैसों पे, खुद के दम पे स्टार्ट किया। हालाँकि मतलब गुरुजी ने तो मेरी कहते हैं ना कि मतलब मेरी तो लाइफ़ बदल दी, मेरे को इतनी इज़्ज़त दी, मेरे हस्बैंड अंकल जो हैं, जो मैं बता रही हूँ मेरी सुनते नहीं थे, वो आज वो मेरे लिए खड़े होते हैं, आज मेरी बात सुनते हैं। मतलब इतना गुरुपा ने ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया है ना मतलब और अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल मेरे साथ हैं। तो कहते हैं ना एक वाइफ़ को अगर उसका हस्बैंड साथ में है तो आपको फिर दुनिया की परवाह नहीं होती, कौन क्या बोल रहा है। और अब मेरे को ऐसे है कि मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मेरा हस्बैंड मेरे साथ है, तो उसके लिए तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा मतलब और अब मैंने जब बिज़नेस स्टार्ट किया ना संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे मैंने सब अपने दम पे किया मतलब सब अपने दम पे किया है। वो बात मैंने 7 साल पहले सोची थी और आज गुरुपा ने वो चीज़ भी मेरी पूरी करके दिखाई है। और आज मतलब इतना गुरुपा ने मुझे दिया, इतना दिया है ना शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। मतलब मैं कल ऐसी सोच रही थी कि ये तो बात मैंने पहले ऐसे सोचती थी, मैं ऐसे बोलती थी और ये तो सच में हो गया मेरे साथ। कैसे हो गया? मैं अब आज भी नहीं मैं जानती हूँ। बस मैं इतना जानती हूँ कुछ तो 1% कुछ तो हमने अच्छे कर्म मैंने किए होंगे जो गुरुपा ने मुझे अपने साथ जोड़ा। उसके लिए शुक्राना गुरुपा अपने साथ जोड़ने के लिए बहुत, बहुत, बहुत शुक्राना गुरुपा। और मैं हमेशा गुरुपा से एक ही अरदास करती हूँ गुरुपा बस हमें नीवा होके सिखाना, हम नीवा होके रहें गुरुपा। बहुत डर लगता है गुरुपा ये जो होता है ना मतलब अब गुरुपा से जुड़ने के बाद ना एक चीज़ और समझ में आई है पैसा और ये सब कुछ नहीं है। एक होता है ना मेंटली पीस वो बहुत ज़रूरी है और वो गुरुपा मतलब फिज़िकली, मेंटली आपको इतना इतना पीस देते हैं ना, इतना हम लोगों को मोटिवेट करते हैं। उसके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। बहुत, बहुत, बहुत शुक्राना गुरुपा इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। मतलब मैं बोलूँ मेरी आई वाज़ ज़ीरो, आई वाज़ नथिंग और गुरुपा ने मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दी, इतनी मतलब हर जगह इम्पोर्टेंस दी है। इतना काम को एप्रिशिएट करते हैं लोग तो उसके लिए शुक्राना, शुक्राना। और मुझे नहीं पता वो काम मैंने कब शुरू किया, कैसे मैंने किया, कहाँ से मैंने वो मतलब मुझे नहीं पता। बस गुरुपा मुझे जहाँ लेके जाते गए मैं चलती गई गुरुपा बस। अपने बच्चों को नीवा रखना गुरुपा, नीवा होके सिखाना गुरुपा, किसी का बुरा ना करें गुरुपा। मतलब मैं हमेशा बोलती हूँ मैं कभी-कभी मैं बोल देती हूँ बहुत बुरा-बुरा उसने ऐसे किया उसने फिर मैं बोलती हूँ नहीं गुरु हम तो गुरुपा के बच्चे हैं, हमें नहीं बोलना है। गुरुपा बस नहीं बोलना हमें, अपने कर्म हमें नहीं खराब करने हैं गुरुपा। आपने बहुत अच्छी आपकी टीचिंग्स है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। मैं यहीं पे अपनी सत्संग को स्टॉप करती हूँ और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए और मैं जानती हूँ मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया है। सोनू अंकल जी सॉरी और माफ़ कर देना अगर कुछ भी गलती हो जाए तो आई एम रियली सॉरी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, जय 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 गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9699। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरुपा की आज्ञा से आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपने शुक्राना सत्संग की शुरुआत गुरुपा के मंत्र जाप के द्वारा करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी जो जब मेरी जर्नी जो शुरू हुई थी गुरुपा से वो सन तो मुझे याद नहीं है, अभी 2-3 साल पहले ही शुरू हुई है, आई थिंक 2024 में। जब मेरी बड़ी बहन ने मुझे गुरुपा के दरबार के बारे में बताया था क्योंकि वो उनको मानती है और बहुत अच्छी सोल है वो।
तो उन्होंने ही मुझे गुरुपा से जोड़ा था और जैसे ही मैं गुरुपा के मंदिर गई अपने हस्बैंड और बेटी के साथ, तो एकदम इंस्टेंटली मेरा कनेक्शन गुरुपा के साथ हो गया। मैं माता रानी को बहुत मानती थी, शायद माता रानी ने ही मेरा हाथ गुरुपा को दिया है। और अभी जब गुरुपा की आज्ञा से मैं शिव पुराण पढ़ रही हूँ, तो उसमें भी यही है कि जो माता है और गुरुपा है, वो एक ही हैं। बस जो हमारे गुरुपा हैं वो महाशिव हैं और उनकी जो पराशक्ति है, वो माता रानी है। तो वो एक-दूसरे से अलग नहीं है, वो एक ही हैं। क्योंकि कई बार मेरे मन में आता था कि जैसे मैं प्रार्थना कर रही हूँ, तो मैं गुरुपा से प्रार्थना कर रही हूँ, फिर मैं माता रानी को भी बोलती थी कि माता रानी आप सुन रहे हो। फिर जैसे-जैसे मैंने शिव पुराण पढ़ा तो मुझे समझ आया कि अलग-अलग बोलने की ज़रूरत नहीं, वो एक ही स्वरूप है, आप चाहे उन्हें किसी भी नाम से बुलाओ, तो वो दोनों एक ही हैं। तो अभी मेरा शिव पुराण खत्म होने वाला है और सोनू भैया जी भी जो शिव पुराण की सेवा जो कर रहे हैं, तो अभी मैंने वो वीडियोज़ तो नहीं सुने हैं। अ, पर क्योंकि मैं ऑलरेडी शिव पुराण पढ़ रही हूँ, तो जब वो खत्म हो जाएगा तो मैं ज़रूर वो सारे ऑडियोज़ भी सुन लूँगी, दोबारा से शुरू कर दूँगी कृपा की आज्ञा से। और जो मेरा शुक्राना सत्संग है, वो इसको लेके है कि हम इतने नाशुक्रे मैं कहूँगी कि अपने बारे में मैं बोल रही हूँ कि शायद इतने नाशुक्रे हम हो जाते हैं कि हर दिन जो-जो ब्लेसिंग हमें मिलती है उसको नज़रअंदाज करके हम उन चीज़ों की ब्लेसिंग के बारे में सोच रहे होते हैं, जो हमने गुरुपा से माँगी है। जैसे मेरी कुछ अरदास है, जो मैंने गुरुपा से की हुई है और जब मुझे ये मैसेजेस आते हैं कि कुड़िए शुकराना कर, तो मैं गुरुपा को बोलती हूँ कि गुरुपा मैं क्या शुकराना करूँ आपका? और अभी मुझे ये रियलाइज़ होता है कि मतलब ये हम बोल भी कैसे सकते हैं कि हम क्या शुकराना करें? अगर मेरे हाथ पे फ़ोन है और मैं अपना ऑडियो रिकॉर्ड कर पा रही हूँ और अपनी आवाज़ आप सब तक पहुँचा पा रही हूँ, तो इसका मतलब ये ब्लेसिंग है मेरे लिए कि मेरे पास आवाज़ है, मेरे पास फ़ोन है, मेरे पास इंटरनेट है, मेरे पास पैसे हैं और मेरे पास इतना कुछ है गुरुपा का शुकराना करने के लिए। तो इसके लिए तो सबसे पहले यही शुकराना है कि गुरुपा आपने मुझे वो सारे साधन दिए हैं जिनसे मैं अपना शुकराना बाकी संगत तक पहुँचा सकती हूँ और मुझे एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म भी दिया है जो ऑथेंटिक है, जहाँ से आप बाकी बहुत सारी संगत देश-विदेश से जुड़ी है, सोनू अंकल के चैनल पे। और संगत जी अभी कुछ टाइम पहले मुझे एक ड्रीम भी आया था जिसमें ड्रीम मुझे बहुत अच्छे से तो नहीं याद है, लेकिन हाँ, उस ड्रीम में सोनू अंकल जी और कुछ संगत के साथ हम सब बैठे हैं और हम मंत्र जाप कर रहे हैं। एंड लिटरली वो मैंने फ़ील किया कि हाँ, मैं नींद में शायद हो सकता है कि अगर मैं अकेली नहीं होती रूम में और कोई साथ में सो रहा होता तो उसे भी सुनाई देता कि मैं नींद में मंत्र जाप कर रही हूँ। तो वो है तो उस ड्रीम से शायद मुझे पता चला क्योंकि ये भी एक डिलेमा होता है हमारी लाइफ में कि हम कौन से चैनल के सत्संग सुने या नहीं सुने या कौन से चैनल ऑथेंटिक हैं। तो शायद कहीं न कहीं गुरुपा ने बताया कि हाँ, एक ये चैनल जिससे आप जुड़े हो, वहाँ पे आप सत्संग शेयर कर सकते हो, तो वो सही समय पर सही संगत तक पहुँच जाएँगे। तो उसके लिए सोनू अंकल जी आपका बहुत-बहुत शुकराना है आपका भी एंड थैंक यू सो मच। और गुरुपा का तो शुकराना है ही अनंतम-अनंतम शुकराना कि इतना कुछ दिया है आपने कि जब आप सुबह जागते हैं, तो आप ये सोचते हैं कि आज ब्रेकफ़ास्ट में क्या बनाएँ? ये नहीं सोचते कि हम आज हमें खाना मिलेगा या नहीं। तो ये एक बहुत, बहुत, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हम सबके पास कि हमारे पास वो सब चीज़ है जो एक अच्छी ज़िंदगी बिताने के लिए एक इंसान, एक मनुष्य को चाहिए होती है। तो आर्थिक रूप से तो हम सबको गुरुपा ने बहुत हद तक अच्छा बनाया है, ठीक बनाया है। बस अब ये जो आध्यात्मिक जर्नी गुरुपा के साथ शुरू हुई है, वो हमारे महाशिव के पास तक जाकर उनके चरणों में जाकर ही समाप्त हो। तो उसके लिए मैं सब गुरुपा से प्रार्थना करूँगी कि आप हम सबको अपने शरण में रखना एंड थैंक यू संगत जी, यही मेरा आज का शुकराना सत्संग था। और अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अपने अगले शुकराना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6070। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का शुक्राना करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो हुआ क्या कि मेरे को कल जाना था गुरु जी के बड़े मंदिर, मतलब टुडे इज 10th 9th। हाँ, मैं बहुत दिन से सोच रही थी जाऊंगी, फिर मैं बोलती थी ठीक है नहीं, बट ये मेरा बर्थडे मंथ है, तो मैंने बोला नहीं मैं जाके आऊंगी, क्योंकि मुझे मेरी मम्मा के लिए लोटा भी ब्लेस करवाना है। और मैं फाइनली कल चली गई। और क्या हुआ कि मैं अपनी ज्वेलरी इधर उधर कहीं भी रख देती हूँ, और मुझे कुछ भी वेयर करना अच्छा नहीं लगता है, जबकि मुझे घर पे भी डांट पड़ती है कि ऐसे मत रखा करो कुछ भी। तो हुआ क्या कि मैं रेडी हो गई, एंड इट वाज लाइक कि नहीं यार, दिस इयररिंग विल नॉट गोज गुड विद दिस अटायर। तो मैंने उसको बोला कि नहीं मैं नहीं डाल रही हूँ, तो मैंने ना ऐसे रख दिया। मैं अपनी ज्वेलरी कहीं भी रख देती हूँ, कभी कैंडल स्टैंड पे, कभी वी यूज टू स्टिट, सो मैं उसके ऊपर रिंग खोल देती हूँ। तो हुआ क्या कि कल भी सेम चीज़ हुई, मैंने सारा कुछ पैक कर दिया और इयररिंग्स बाहर रह गए, क्योंकि स्टाफ भी होता है। तो मैंने बोला ठीक है कुछ नहीं होता, तो मैंने अपने बैग में एक मोर का पंख डाला हुआ है कि उसको मैं हमेशा कैरी करती हूँ। तो एक छोटू सा बैग है वो, ठीक है, एनवेलप टाइप, तो मैंने उसमें इयररिंग्स डाल दिए और हम लोग चले गए। और मुझे कोई याद नहीं, कुछ याद नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो आज मैं ऑफिस में बैठी थी, मेरा सत्संग, मतलब अभी भी मेरे को इतना सांस फूल रहा है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो शाम के टाइम इट्स अराउंड 6:15 और 6:10, मैंने पता नहीं बैग ओपन करा और मैंने वो एनवेलप ओपन करा, एंड आई वाज लाइक इयररिंग्स उसमें नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले ही मेरा एक इयररिंग गुम हो गया, दैट वाज नॉट, आई मीन ओरिजिनल नहीं था, बट वो ड्रेस के साथ था, बट वो भी बहुत एक्सपेंसिव था, नॉट लाइक द डायमंड डायमंड वन। तो वो भी बहुत एक्सपेंसिव था, बट ये तो ओरिजिनल थे। और मैंने देखा एनवेलप में, मतलब इयररिंग्स नहीं है। मैंने वहां पर कल मतलब मत्था टेका, कुछ पैसे चढ़ाए, मुझे लगा कि मैं इतनी केयरलेस हूँ कि वो पैसों के अंदर तो नहीं चला गया होगा, क्योंकि रश बहुत था, बट नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि मतलब समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूँ क्या नहीं करूँ, मन कर रहा था अभी भाग जाऊँ और ढूंढूं, क्योंकि किसी को बोल नहीं सकती हूँ। वैसे ही मुझे सब बोलते रहते हैं बहुत केयरलेस है, मतलब मेरी इतनी हार्ट बीट तेज होगी, मुझे लग रहा था मुझे कुछ हो जाएगा। मैं कैसे वो 10 मिनट का सफर करके, मतलब मेरा ऑफिस एंड घर 10 मिनट्स का रन है, ठीक है? मैं रोज़ शाम को मंदिर जाती हूँ, तो ड्राइवर इज़ लाइक कि आप मंदिर, मैंने नहीं, आप मुझे घर छोड़ो, कोई मंदिर नहीं जाना आज मुझे। मैं पूरे रास्ते में सत्संग सुन रही थी, आज ही सोनू अंकल ने मेरा सत्संग भी शेयर किया था, वो भी अभी पूरा नहीं सुना है, क्योंकि मेरी इतनी बुरी हालत हो गई थी, इतनी बुरी हालत हो गई थी कि अभी भी मेरी जो सिचुएशन है, मैं बता नहीं सकती हूँ, मैं किसी को नहीं बताया मैंने। और मैं घर जैसे आई, मैंने गुरुजी को मंदिर में गई, फिर वापस से आई, आई जस्ट बिहेव लाइक अ मैड गर्ल कि ये मैं क्या कर रही हूँ? मैंने बोला नहीं, मैं चेक करने से पहले, मतलब मेरे बैग भी मैंने चेंज किया था, नहीं हुआ। मैं गुरुजी के वहाँ गई, आई वाज़ डाउन, मैंने बोला नहीं कुछ नहीं होता, मैं वहाँ खड़ी हो गई, मतलब प्लीज़ गुरुजी, कल आपके बड़े मंदिर आई हूँ, आज मेरा बहुत अच्छा दिन भी गया, अब ये चीज़ मत करना, क्योंकि ये वो इयररिंग्स हैं जब मेरी मदर इन लॉ ने मुझे फर्स्ट टाइम देखा था, मतलब वो फर्स्ट टाइम मुझे देखने आए थे एंड उन्होंने मुझे ये चीज़ दिया था। और मैंने बोला इसको गुम मत होने देना, क्योंकि एक एक मेमोरीज़ होती हैं। मैंने 7 बार मंत्र जाप किया। आई यूज्ड टू कम टू माय बेडरूम। मैंने बैग देखने लगी, नहीं मिला मुझे वो बैग जो मैं लेके गई थी। कबर्ड की कीज़ ढूँढा कि कहाँ गया, दूसरे रूम पे वो बैग पड़ा था। मैं आई, मैंने बैग को जैसे उसको ओपन करा और वो इयररिंग्स उस पे छोटू-सी पॉकेट में। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, मेरी जो हालत हो रही थी ना, मैं बता नहीं सकती हूँ कि वो मैंने तो उसमें डाले थे एनवेलप में, वो कैसे निकल गई, क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि मैंने आज गुरुजी को फिर बोला, "गुरुजी, मैं बहुत केयरलेस हूँ, बट आज के बाद जितनी ज्वेलरी है, मैं सब प्रॉपर वे में रखूँगी।" क्योंकि 2 बार मेरे साथ ये चीज़ हो गया। वो वाला चाहे ओरिजिनल नहीं था, बट वो भी बहुत एक्सपेंसिव था, और ये वाला तो मतलब ये एक्सपेंसिव प्लस एक मेमोरीज है मेरी मदर इन लॉ की मेरे साथ, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ।
शुक्राना 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 गुरुजी। अगर मिसप्लेस हो जाता ना, पता नहीं मैं क्या करती, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है, बट मुझे नहीं पता मैं कैसे आज मेरी जो वो 10 मिनट गुरुजी ने जो मेरी हालत करी ना, मुझे तो लग रहा था पता नहीं क्या हो जाएगा ना। वो शिवरिंग, स्टिल आई एम शिवरिंग, बट शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और मैं बोल नहीं सकती हूँ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। और दूसरी चीज़ क्या हुई, आज ही कल मेरे को इतना अच्छे से दर्शन हुए, मैं मंदिर में गई, हम लोगों को वापस भी आना था और न्यू हाईवे से जाना था, तो थोड़ा वो सेफ भी नहीं होता है, तो डर भी लगता है क्योंकि आजकल कुछ भी हो जाता है। मैं गुरुजी से बोल के गई थी, गुरुजी आपके पास आ रही हूँ, प्लीज़ अच्छे से आ रही हूँ और अच्छे से घर वापस आएँ और टाइम से घर पहुँच जाएँ। हम लोग निकले थे 11:30, रात को 9 बजे वी आर बैक टू आवर सिटी। आई मीन जयपुर में रहती हूँ मैं, और हम लोग 9:30 पे हम जयपुर में थे एंड एवरीवन इज़ लाइक तुम सच में दिल्ली ही गए थे ना? मतलब इतने अच्छे से दर्शन हुए। और आज ही क्या मैसेज आया गुरुजी का, तू बना तो सही प्रोग्राम, मैं अच्छे से दर्शन तेरे कराऊँगा, तू उसकी टेंशन मत कर। और मतलब मैंने कल गई और आज इस मुझे मैसेज आ गई है कि कल इतने अच्छे से दर्शन हुए, मैं बाहर भी बैठी, मैं अंदर भवन में भी बैठी, ब्लेस भी करवाया, गुरुजी के स्वरूप के साथ बात भी किया। इतना नहीं मैंने किया था बट इतना सुकून के साथ नहीं। और आज गुरुजी ने मुझे उसका रिप्लाई भी दे दिया, चाहे जिस भी वे में दिया हो। इसलिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। नहीं तो पता नहीं आज मैं क्या करती, मुझे खुद को भी नहीं पता, बट मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मतलब कैसे वो 10 मिनट मेरे निकले हैं ना, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। एंड माय मॉम यूज्ड टू से ऑल द टाइम टू मी कि तू बहुत केयरलेस है। तो मैं बोलती इट्स ओके ना मम्मा, घर पे कौन होता है, घर के लोग ही तो होते हैं। बट नहीं, माँ जो बोलती है ना बेटियों को, वो सही बोलती है। हम लोग समझते नहीं हैं, हम बोलते हैं आप ऐसा मत बोलो, आप वैसा मत बोलो। इसलिए चाहे पेरेंट्स आपके हस्बैंड के हों, चाहे आपके खुद के पेरेंट्स हो, वो कभी आपको गलत सलाह नहीं देंगे। हाँ, प्रॉब्लम्स होती हैं, गुस्सा भी आता है, बिकॉज़ आजकल का जनरेशन ऐसा है कि कुछ सुनता नहीं है। बट हमें हमेशा हमारे बड़ों की बातें सुननी चाहिए क्योंकि वो गलत नहीं होते हैं। अगर गलत भी होंगे तो गुरुजी सही कर देंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना सोनू अंकल, क्योंकि मैं उन 10 मिनट में वही सत्संग सुन के घर आई थी। मतलब डर भी लग रहा था, धुक-धुक भी हो रही थी, शिवरिंग भी हो रही थी, समझ ही नहीं आ रहा था। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6961। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सभी संगत परिवार को गुरुजी की बेटी के तरफ से जय गुरुजी। सबसे पहले मैं गुरुजी का महामंत्र से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी। सभी संगत परिवार पे आज मैं अपना शुक्राना सत्संग सुनवाती हूँ। आज तारीख 10 नवंबर है। आज मैं सुबह की पूजा अर्चना की, न गुरुजी के सामने दीवा बत्ती की, न मंत्र जाप वगैरह किया, न अपने भाई को मैंने बताया कि गुरुजी के भोग के लिए शक्कर रोटी बनाओ, क्योंकि आज सोमवार था। तो मैंने सोची थी कि शाम के वक्त गुरुजी को कड़ा प्रसाद बनाऊंगी, पर गुरुजी को शायद कड़ा प्रसाद सुबह चाहिए था। तो बाई ने, मैं जब नैवेद्य भोग लगाने गई तो बाई ने शक्कर रोटी नहीं बनवाई थी। तो मैं फिर गुरुजी के लिए कड़ा प्रसाद का भोग बनवाई और गुरुजी को वो भोग लगाई और गुरुजी को अर्पण की। तर मैं शाम को अपनी कटोरी प्रसाद के लिए सबको खिलाने के लिए मैंने कटोरी उठाई। तो कटोरी में उस कड़ा प्रसाद में गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग दी। उसमें साक्षात ओम
ओम था बना हुआ था। मैंने गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना किया, क्योंकि गुरु जी से चाहे रहे थे कि आज मेरे लिए कड़ा प्रसाद बना। तो गुरु जी जो चाहते अपने बेटियों के हाथ से, अपने संगत परिवार के हाथों से करवाते हैं, क्योंकि गुरु जी हमारे महाशिव है, हमारे देवों के देव महादेव है, काल के काल महादेव है। गुरु जी हमारे हर पल हर क्षण अंग सहाय रहते हैं, ना सभी पे अपनी मेहर बनाए रखते हैं। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरु जी हमारे अंग संग रहते हैं। ये श्वास जो ले पा रहे हैं, हम जो बोल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, हमारे जो दो पैर पे हम चल पा रहे हैं, सही सलामत हमारे परिवार है, ये सब कुछ हमारे गुरु जी की देन है। गुरु जी का आशीर्वाद से ही हम ये सत्संग शुक्राना कर पा रहे हैं। यही तो हमारे गुरु जी की अनंत अनंत हमारे ऊपर कृपा है। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी लव यू, गुरु जी लव यू, गुरु जी लव यू। जय गुरु जी। सभी संगत परिवार पर अपनी मेहर बनाए रखना। सभी संगत परिवार के बेटियों के, सुहाग के, उनके बाल बच्चों की रक्षा करना गुरु जी। उनके घर में, सबके घर में, सभी संगत परिवार के घर में सुख शांति सुकून और संपन्नता, अनगिनत खुशियां हो गुरु जी। सबको अपनी मेहर बनाए रखना गुरु जी। सबको अपने चरणों में आश्रित रखना गुरु जी। जय गुरु जी। मेरी ये सबके लिए आपसे यही अरदास है गुरु जी, सब पे अपनी मेहर बनाए रखना। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझसे शुक्राना सत्संग शेयर करते वक्त कुछ भी गलतियां हुई तो मैं अपने प्यारे गुरु जी से और सभी संगत परिवार से माफी मांगती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। लव यू गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू। मेरे प्यारे गुरु जी को सत सत प्रणाम प्रणाम। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।